खेती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जो खेती किसानी में कुछ अलग कर रहे हैं। जी हां, कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए, कठिन चुनौतियों को झेलते हुए वो सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। बता दें, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले सतीश सैनी जी से। बता दें, इनके पास खुद की जमीन नहीं है, ये लीज पर लेकर खेती कर रहे हैं और वो भी प्राकृतिक खेती। जी हाँ, जिससे इन्हें कई गुना तक लाभ हो रहा है। तो किस तरह से इन्होंने अपनी सफलता की शुरुआत की है, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के ज्यादातर इलाकों में खेती योग्य जमीन बंजर होती जा रही है। इसके पीछे लापरवाही मान लीजिए या फिर जलवायु परिवर्तन, लेकिन यह मुद्दा सीधा किसानों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। इस मामले में विशेषज्ञ बताते हैं कि पानी की कमी, भूजल स्तर गिरना, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, रसायनों का प्रयोग और खेती के बाद सही प्रबंधन न होने के कारण मिट्टी अपनी उपजाऊ शक्ति खो देती है। अब इन सबसे जुड़ा जो उपाय है वो है ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती, जिसके जरिए सेवन करने वाले का स्वास्थ्य, मिट्टी में पोषक तत्व और जमीन में पानी का स्तर भी कुछ इसी तरह का काम कर रहे हैं और जमीन में पानी का स्तर भी बना रहता है। कुछ इसी तरह का काम कर रहे हैं हमारे सफल किसान सतीश सैनी। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मैं जो हूँ एक भूमिहीन किसान हूँ, लेकिन इस गांव में, कनौजा गांव में 20 एकड़ ज़मीन लीज पर लेकर मैं खेती कर रहा हूँ। करीबन 30 या 35 साल से खेती कर रहा हूँ, लेकिन केवीके की मदद से अब हम आधुनिक खेती कर रहे हैं, तो उससे हमें बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। मेरा सभी किसान भाइयों से कहना है कि आप आएँ और देखें। मेरा 10 दिन का धान सरबती नाम से है, 10 दिन पहले लगा हुआ है, उसको आकर देखें। मैं जो है ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, जो कि गाय के गोबर और हरी खाद से होती है। किसान सतीश सैनी 30-35 साल से खेती कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से कृषि विज्ञान केंद्र के सही निर्देशन से उन्होंने खेती किसानी करने का नया और आसान रास्ता चुना। सतीश 8 एकड़ में धान, 5 एकड़ में गन्ना, 5 एकड़ में गोभी लगाते हैं और इसी तरह लीज पर ली गई जमीन पर कई तरह की फसल उगाते हैं, जिसमें गोभी, अरबी, टमाटर, लौकी, तुरई जैसी सब्जी हैं। इनमें खर्च कम और मुनाफा ज्यादा होता है। सतीश ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन पारंपरिक पद्धति के अनुसार करते हैं। इसे बिना किसी सिंथेटिक कीटनाशक का उपयोग किए ही उगाया जाता है, जिससे पौधे में एंटीऑक्सीडेंट तत्वों की मात्रा काफी बढ़ने लगती है। जब एंटीऑक्सीडेंट के तत्व उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो ऑर्गेनिक फूड खानों में स्वादिष्ट होने के साथ स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। हमारे यहाँ एक दुष्यंत शर्मा जी हैं, जो केवीके की मदद से कई साल से जैविक खेती कर रहे थे, तो उन्हें बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो रहा। हमने जो है उनसे जानकारी ली, 2-4 दफ़े केवीके में गए, उन भी डॉक्टरों से सलाह ली, तो हम भी कई साल से जैविक खेती कर रहे हैं, तो उससे हमें अच्छी प्रॉफिट हो रहा है। और हम जो है सब्जी में गोभी, अरवी, तोरई, लौकी की खेती कर रहे हैं, जो मार्केट में हमारी अच्छे रेट पर बिकती है। तो हम केवीके की बड़ी वो करते हैं, उन्होंने हमें सलाह दे के हमारी प्रॉफिट बढ़ाया है। आज हमारे यहाँ जो डॉक्टरों की टीम आई, उसका हम बहुत आभारी हैं। और मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, हमने केवीके की मदद से जो खेती करी है,
जिसमें हमारी गोभी है, आलू है, ईख है और जी गेंदा है। आज हमने गेंदे का परीक्षण कराया तो डॉक्टर साहब ने गेंदे का परीक्षण बड़ा अच्छा बताया हमारा। प्राकृतिक खेती तभी कारगर साबित होगी जब किसान एक फसल के अलावा दूसरी फसलों पर भी ध्यान देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कई तरह की फसलों का उत्पादन करने से आय में तो बढ़ोतरी होती ही है, साथ ही साथ मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहती है। लेकिन हमारे सफल किसान सतीश अपने खेतों में अनाज और सब्जियों के अलावा गेंदे के फूलों की भी खेती करते हैं, जिससे उन्हें बढ़िया मुनाफा हो रहा है। कम दाम में अच्छा मुनाफा मिल जाता है। ये गेंदा हमारा 1 एकड़ में है और इसमें जो है 30,000 पेड़ जो है 1 एकड़ में लगाए जाते हैं। उससे जो है कुछ पेड़ उसमें ख़राब भी निकल जाते हैं। कुछ इसमें जो है बेनिफिट इतना अच्छा है, आज जो है 100-125 रुपये, 150 रुपये किलो तक का गेंदा बिक रहा है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से कहना है, अच्छी खेती करें, ऑर्गेनिक खेती करें, हरी खाद डालें, काटें खेतों में तो बहुत अच्छी फसल मिलेगी। जब फसल अच्छी होगी तो आपको मुनाफा भी अच्छा होगा। इतना तो साफ है कि आज का किसान खेती को खेती के रूप में नहीं देखता, बल्कि इसको एक व्यवसाय का रूप देकर अच्छी आमदनी के साथ लोगों को रोजगार भी देता है। आज का किसान जागरूक हो रहा है और खेती में नए नए तकनीकों का प्रयोग कर खेती को नए नए आयाम दे रहे हैं। और ऐसा ही कुछ उदाहरण दे रहे हैं सतीश सैनी, जिन्होंने खुद की जमीन ना होते हुए भी हार नहीं मानी और पट्टे पर खेत लेकर आज वो मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर रुक करते हैं हमारे सफल किसान सतीश सैनी जी का। सफल किसान सतीश को प्राकृतिक खेती करने से पहले इसके बारे में जानकारी ना के बराबर थी, लेकिन इनके मन में दृढ़ इच्छा थी कि हमें ऑर्गेनिक खेती ही करनी है। फिर क्या, ये इसी सोच के साथ आगे बढ़े और प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। शुरुआती दौर में इन्हें कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसी दौरान इनके मन में विचार आया कि क्यों न कृषि विज्ञान केंद्र से मदद ली जाए। फिर क्या, इनको मार्गदर्शन मिला KVK का, जिसकी सहायता से इन्होंने ऑर्गेनिक खेती यानी प्राकृतिक खेती करना शुरू किया। प्राकृतिक खेती का महत्व क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं एक्सपर्ट से। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के जो सबसे बड़ा लक्ष्य है हम लोगों का कि किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए। इस परिप्रेक्ष्य में किसानों की आय बढ़ाने हेतु हमने कृषि विविधीकरण और एकीकृत खेती पद्धति पर विभिन्न प्रकार के रोजगारपरक तथा कृषक भाइयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्रतिभाग कर हमारे किसान भाई इन तकनीकी ज्ञान को अपनाकर अधिक से अधिक लाभ उठा रहे हैं और अपनी
आय बढ़ाने में सक्षम हो रहे हैं। इन्हीं में से एक प्रतिभाग हमारे जो प्रशिक्षणार्थी हैं श्री सतीश सैनी, ग्राम कन्नौजा, विकास खंड रजापुर, जनपद गाजियाबाद। ये जब प्रारंभ में इनके द्वारा केवल कुछ ही सब्जी और गन्ने की खेती की जाती थी और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रदर्शनी से प्राप्त तकनीकी ज्ञान से इन्होंने मृदा परीक्षण करने के पश्चात अपने फसल चक्र को परिवर्तित किया। कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद द्वारा श्री सतीश सैनी जी को ये सलाह दी गई कि किस प्रकार से हमारे जो सीमित संसाधन हैं उनका किस प्रकार से रिसाइकलिंग हो सकती है और किस प्रकार से हम कृषि विविधीकरण को बढ़ाया जा सकता है। तो इस क्रम में हमारे प्रशिक्षण में श्री सतीश सैनी द्वारा जो कृषि विविधीकरण और एकीकृत खेती पद्धति का है उस मॉडल के रूप में इन्होंने उद्यान आधारित मॉडल अपनाया और इसमें ये पिछले 2 वर्ष से अलग अलग फसल में चक्र में अलग अलग फसलों को समाहित कर रहे हैं। जैसे खरीफ में इनके द्वारा सब्जियों में अरवी और हमारा कद्दू, लौकी और फ्लोरिकल्चर में फूल में गेंदा का उत्पादन कर रहे हैं। किसान की मेहनत तभी रंग लाती है जब उसे सही दिशा निर्देश मिले हों। ये काम करता है कृषि विभाग, जो किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में जागरूक करता रहता है। गाजियाबाद के किसानों के लिए नजीर बन रहा है केवीके। कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है जो उन्हें कृषि के क्षेत्र में तकनीकी सहायता और अन्य सेवाएं प्रदान करती है, जिससे किसानों का खेती किसानी के प्रति मनोबल बना रहता है। सफल किसान सतीश जी को भी केवीके की तरफ से लगातार मदद दी जाती है। किसान भाइयों, मेरा आपसे सबसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा केवीके की मदद लेकर और अच्छे बीज लेकर अगर खेती करें तो आपको बहुत ही अच्छे मुनाफे होंगे, मार्केट बड़ी अच्छी होगी। केवीके की मदद लेना अब किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। किसान भाइयों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक हैं, गाजियाबाद जैसा ज़िला हमारे नज़दीक है। अगर हम अच्छी खेती करेंगे तो हमसे ज़्यादा बेनिफिट कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि हम राजधानी के नज़दीक हैं। केवीके क्या है, ये भी जान लेना जरूरी है। केवीके यानी किसान विज्ञान केंद्र और किसान सहायता केंद्र देश के किसानों के फायदे के लिए लगातार काम करते हैं, जिनके मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। देखा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इन्हीं की मदद से किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश के हर ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं, जो किसानों को स्थानीय भाषा में खेतीबाड़ी के हर पहलू के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद भी जानकारियों के सिलसिले को हम यूं ही जारी रखेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक
के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, आइए अब रुख करते हैं क्षेत्र के केवीके का। वहां के वैज्ञानिकों से रूबरू होते हैं, जानते हैं कि वो अपने क्षेत्र के ग्रामीणों को, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर शुरू की गई खेती के बाद सतीश की आमदनी साल दर साल लगातार बढ़ती जा रही है। जैविक खेती से सतीश को पानी की खपत काफी कम हो गई है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक इस खेती में 70% तक पानी की बचत होती है। इसमें आप एक जगह पर जितनी फसलों की खेती करते हैं उन सभी के लिए अलग अलग सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं इस खेती में उतनी ही खाद डालनी पड़ती है जितनी एक फसल के लिए जरूरी होती है। अन्य फसलों को पोषक तत्व फसलों से एक दूसरे को आपस में ही मिल जाते हैं। कृषि वैज्ञानिकों की माने कोई भी फसल उगाने से पहले अपने खेत की मृदा परीक्षण जरूर करवाना चाहिए। क्या कहते हैं एक्सपर्ट, सुनिए। आज हम सतीश सैनी जी के फार्म पर आए हैं। हाँ, इन्होंने यहाँ पर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से मृदा परीक्षण के बाद इन्होंने अपने खेत में फसल चक्र को अपनाया है। इस फसल चक्र को अपनाने से इनको कई फ़ायदे हैं कि इनकी मृदा की एक तो क्वालिटी अच्छी होगी, फर्टिलाइज़र का जो ये एप्लीकेशन कर रहे हैं अपने खेत में उसको ये नियंत्रित तौर पे करेंगे। कई बार किसान भाई क्या होता है कि दूसरे के खेत को देखा देखी फर्टिलाइज़र डालते चले जाते हैं, जो कि उनकी मृदा स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो इसीलिए इन्होंने, क्योंकि फसल लगाने से पूर्व मृदा की जांच कराई है, तो इन्हें पता है एक तो कौन सा फसल चक्र लेने से इनको मृदा में उर्वरक तत्वों को कम डालना पड़ेगा और कौन से उर्वरक का ज़्यादा प्रयोग करना है, किसका कम प्रयोग करना है, कौन सी ऑर्गेनिक खाद कब डालनी है, ये सब हमारे द्वारा इनको जानकारी दी गई है। उसी के हिसाब से इन्होंने अपने खेत में फसल चक्र लिया है। तो मैं सभी किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आप भी इनकी तरह मृदा जांच करवाने के बाद अपने खेत में फसल चक्र को अपनाएंगे तो आप भी ये सारे लाभ ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाई आप सभी ये जानते हैं हमारे पास जोत का एरिया सीमित है, हमारे पास फसल में से लेने के लिए प्रोडक्शन भी सीमित है। हम बस उतना ही लाभ ले सकते हैं जितना फसल अपना सबसे ज़्यादा लाभ दे सकती है हमें। लेकिन क्योंकि अगर हम लागत अपनी घटा लें तो आप मृदा के स्वास्थ्य को भी मैनेज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप फसल में से भी अच्छी पैदावार लेकर अपने आप को लाभ दिला सकते हैं। आज हम सतीश सैनी जो बहुत ही कृषक जागरूक और प्रगतिशील कृषक हैं कन्नौजा के, आज उनके हम खेत पर आए हुए हैं और सतीश सैनी जी ने अपने खेत पे कृषि विविधीकरण को अपना रखा है। और जो सतीश सैनी जी हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे साल भर में सब्जी की खेती ख़ास तौर से करते हैं और काफ़ी अच्छी उपज सही तरीके से अपनाकर इससे लाभ पाते हैं। और जो हमारे केंद्र पे समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और जो एक्सपोजर विजिट जो हमारे यहाँ होती रहती है उस पे भी ये पूरा आते रहते हैं और अटेंड करते रहते हैं और समय समय पर हमसे जो भी लाभ दिया जाता है, चाहे वो पौध का हो चाहे बीज का हो, वो हमारे केंद्र से उस चीज़ को वो लेते रहते हैं। और इन्होंने अभी इस समय जैसे कि अपने खेत पे कद्दू वर्ग सब्जी में तोरई और जो करेला है इन्होंने अपने खेत में लगा रखा है। खेती किसानी के क्षेत्र में निरंतर विकास होता रहे, इसीलिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो निरंतर प्रयासरत रहते हैं। क्या कुछ कहना है हमारे वैज्ञानिक महोदय का, आइए दिखाते हैं आप। सबसे पहले हमको यदि खरपतवार प्रबंधन करना है तो जो हमारा जो खरपतवार है उसकी पहचान करना अति आवश्यकता है। तो इस संग्रहालय में आके कोई भी किसान हो या कोई भी आपका वैज्ञानिक हो या फिर कोई भी स्टूडेंट हो आकर सही पहचान कर पाए, क्योंकि जो यूनिवर्सली हम लोग जानते हैं वो साइंटिफिक नेम से जानते हैं। तो इसमें हमने साइंटिफिकली नेम के हिसाब से इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर रखा है। जो हमारा 3rd A जोन जो हमारा राजस्थान है उसमें जितने भी मुख्य खरपतवार हैं तो 100 खरपतवार का हमने यहाँ पे संग्रहालय कर रखा है। तो इसमें सबसे पहले हमने जो वैज्ञानिक नाम दे रखा है, फिर अंग्रेजी नाम दे रखा है, उसके बाद हमने जो लोकल भाषा में जितने भी नाम हो सकते हैं हमारे राजस्थान में वो हमने नाम दे रखा है। फिर कौन सी फसल में वो आता है वो हमने दे रखा है। जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो प्रबंधन जो खरपतवार कौन सी फसल में आता है उसके हिसाब से किया जाता है।
यदि एक मोथा जो कि बहुत एक कॉमन खरपतवार है, यदि वो मोथा हमारे बाजरा में आता है तो उसके लिए हमारा प्रबंधन अलग तरीके से किया जाता है। वही मोथा यदि हमारी मूंगफली की फसल में आता है तो इसका प्रबंधन हम अलग तरीके से करते हैं। तो जो इसका प्रबंधन है वो फसल के हिसाब से किया जाता है। तो उसके लिए हमने अलग से इसके जो मैनेजमेंट पार्ट है हमने शो कर रखे हैं। तो और इसके अलावा इस संग्रहालय में हमने जो खरपतवार के बीज है उसको भी हमने इकट्ठा करके उसको डिस्प्ले कर रखा है, क्योंकि जब हम किसान बीज खरीदने जाता है तो कई बार ऐसा होता है जो खरपतवार के बीज हैं वो भी उसकी जो मेन मुख्य फसल है उसके बीज के साथ मिलके आ जाता है। यदि किसान बीज को भी पहले ही आइडेंटिफाई कर लेगा तो उसके लिए सुविधा रहेगी कि वो बोने के पहले ही उसको प्रिवेंट कर लेगा वो उगने के लिए। तो इसमें हमने 100 खरपतवार की पहचान के हिसाब से इसको हमने अरेंज कर रखा है। दूसरा, हमने जो हमारे बीज है खरपतवार के उसको भी हमने यहाँ पे अरेंज कर रखा है। प्राकृतिक खेती कई मायनों में लाभकारी है। इस विधि से खेतों की उत्पादकता बढ़ती है और किसानों को अधिक मुनाफा प्राप्त होता है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता में काफी सुधार होता है और पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है। किसानों का मानना है कि प्राकृतिक खेती आय बढ़ाने का मजबूत आधार प्रदान करती है। प्राकृतिक खेती करने के लिए बाजार से कोई भी सामान लाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज सतीश दूसरे किसानों को भी प्राकृतिक खेती करने की ही सलाह दे रहे हैं। युवाओं को मेरा अनुरोध है कि जो नौकरी नहीं लग पा रही जिनकी, वे अपना खेती जिनके अपनी है उसमें शामिल होवें, अपनी नहीं है तो लीज पे लेकर और खेती करें और अच्छे पैसे कमाएं। अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो आप मुर्गी पालन करें, मछली पालन करें। कई ऐसे वे हैं करने के लिए बहुत काम है जो गवर्नमेंट जिन पर सब्सिडी भी दे रही है, ट्रेनिंग के लिए भी समय दे रही है। आप ट्रेनिंग लें और गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी, लोन भी दे रही है। केवीके में आकर अपना संपर्क करें ये लोग और अपने काम को आगे बढ़ाएं। अब बताते हैं कि कैसे आप पट्टे पर जमीन लेकर अच्छी खेती कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भूमि और उपकरणों के लिए पट्टे पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। किसान भाई अगर चाहें तो हमारे सफल किसान सतीश सैनी की तरह खेत पट्टे पर लेकर भी खेती किसानी आसानी से शुरू कर सकते हैं। बस जरूरत है तो इच्छा शक्ति की। मदद तो आपको सरकार भी करेगी। आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की हमारे सफल किसान सतीश सैनी जी से, जो कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए बड़ी ही सफलतापूर्वक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, अन्य किसानों के लिए मिसाल बने हुए हैं। उम्मीद करते हैं इनकी दास्तान को जानकर आप इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, ऐसी कोई दास्तान आपके पास है, हम तक पहुंचाइए, ईमेल कीजिए हमें। ईमेल आईडी है हमारी safalkisan@gmail.com। पत्र लिखिए हमें। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर एक ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।